तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भारतीय चार में। आज मैं आपको बताऊंगी कि तुलसी की पूजा कार्तिक पूर्णिमा को कैसे करनी है, पूर्णिमा व्रत, दीपदान और दान का इसमें क्या महत्व होता है। हिंदू धर्म में जैसा कि आप सभी जानते हैं, कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। इस दिन स्वर्गलोक में सभी देवी देवता पृथ्वी लोक पर स्वर्गलोक से आते हैं, ऐसा कहा जाता है। और वाराणसी का जो घाट है गंगा का, उसमें स्नान करते हैं। इस दिन देव दीपावली भी मनाई जाती है। देवों के धरती पे जो आने की खुशी होती है, उसी खुशी में घाटों पे लोग दिए जलाते हैं, दियों से घाटों को रोशन करते हैं। इतना ही नहीं, इस दिन घर के अंदर और बाहर भी दीप जलाने की परंपरा है। इस साल जो कार्तिक पूर्णिमा है वो 19 नवंबर को मनाई जाएगी। इस दिन व्रत पूजा पाठ का अधिक महत्व होता है। इतना ही नहीं, दीपदान और दान का भी विशेष महत्व होता है। कहते हैं इस दिन दान आदि जो करते हैं हम, उसका पुण्य इस जन्म में ही नहीं बल्कि अगले जन्म में भी हमें मिलता है, प्राप्त होता है। कार्तिक पूर्णिमा के जिन जो तुलसी माँ होती हैं, उनकी पूजा करने का विशेष महत्व होता है। तुलसी जी की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि तुलसी जी को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। कार्तिक मास में तुलसी की पूजा का विशेष महत्व है और अधिक जो महत्व है वो कार्तिक मास में बढ़ जाता है। लेकिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो की गई पूजा होती है तुलसी की, वो फल जो है 100 गुना हमें प्राप्त होता है, ऐसा माना गया है। आइए जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी पूजा और पूर्णिमा व्रत, दीपदान और दान का क्या महत्व होता है। जो पुराणों के अनुसार कहा गया है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली मनाई जाती है। कहते हैं इस दिन देवता घाट पर आकर स्नान करते हैं। धरती पे देवताओं के आने की खुशी में दीपों को जलाया जाता है घाटों पर, इसलिए इस दिन दीपदान का विशेष महत्व होता है। कहते हैं इस दिन किसी भी नदी, तालाब या सरोवर, कुंड जो आपके आसपास हो, उसमें स्नान करें। इससे सभी संकटों का नाश होता है। इतना ही नहीं, कर्ज से मुक्ति मिलती है। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों का तोरण बांधें और दीपावली की तरह घर में भी दीप प्रज्वलित करें। किसी धार्मिक स्थान पर, जैसे आपके आसपास में मंदिर हो, किसी मंदिर में, तालाब, कुंड, पवित्र सरोवर, नदी में भी दीप जलाना चाहिए। ये बहुत ही पुण्यकारी होता है। आइए अब जानते हैं तुलसी की पूजा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी जी की पूजा करने का विधान है। इस दिन तुलसी की पूजा करना विशेष फलदायी रहता है। कहते हैं इस दिन जो तुलसी की पूजा करते हैं उन्हें लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी माता की कृपा मिलती है, उस घर में सुख समृद्धि आती है। और इस दिन पूजा करते समय तुलसी जी को वस्त्र इत्यादि समर्पित करें, सुहाग सामान चढ़ाएं, विधिवत पूजन करें। चौक बनाकर तुलसी का वृक्ष जो आपने गमले में या जिसमें लगाया है, उस बना के उस चौक पर रखें। फिर विधिवत पूजन करें उनको पूजन करने के बाद धूप दीप भोग प्रसाद बना के उनको अर्पित करें। खीर पूड़ी वगैरह का भोग लगाएं, साथ में उनकी आरती करें। हो सके तो आप शाम को अवश्य इस चौक पर तुलसी के समीप दीपदान ज़रूर करिएगा। ये आपके घर की दैत्यता का नाश करेगा, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेगा। दान जो इस दिन होता है कार्तिक पूर्णिमा पर करने का विशेष फल होता है। इस दिन कहते हैं कि जो कोई इस दिन दान करता है वह 10 यज्ञों के समान फल प्राप्त करता है। यानी कार्तिक पूर्णिमा पर जो दान किया जाता है वो 10 यज्ञों के समान होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन अपनी सामर्थ्य अनुसार अन्न दान करना चाहिए, वस्त्र दान करना चाहिए, अन्य जो भी दान कर सकते हैं वो आपको करना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। बहुत से लोग इस दिन स्नान के तुरंत बाद जो पवित्र नदी, सरोवर या तालाब में स्नान करते हैं, कुंड में स्नान करते हैं, धार्मिक स्थान पे जाते हैं इस दिन दर्शन करने या स्नान करते हैं, वहाँ पर स्नान के तुरंत बाद ही आकर वहाँ पर दान करते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मेरा चैनल आप सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया आपने तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।